एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी के आईपीओ ने आईपीओ मार्केट का माहौल तो गर्म कर दिया और इस वीक हमारे सामने तीन आईपीओ ओपन होने वाले हैं। उसमें से एक कंपनी जिसका नाम है इंडो एमआईएम लिमिटेड। इस कंपनी के आईपीओ के बारे में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर कर देंगे आज के सिंगल वीडियो में। क्या है पॉजिटिव्स, क्या है नेगेटिव्स, जितने भी आरएचपी डीआरएचपी के रिलेटेड पॉइंटर्स है जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है, सब कुछ कवर करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1996 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ग्लोबल लीडर है आज के दिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स यूजिंग मेटल इंजेक्शन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी एमआईएम टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर हम कंपनी की बात करें तो आज के दिन कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे 6400 से ऊपर प्रोडक्ट्स। मतलब कंपनी एक वास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिकल, हेल्थ केयर, एरोस्पेस या फिर इवन डिफरेंट इंडस्ट्रीज को आज के दिन ये अपनी सर्विसेज अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रही है। आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं। 23 ऑफ जुलाई से लेकर 27 ऑफ जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा। 28 को अलॉटमेंट का मैसेज आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। 29 को या तो रिफंड मिल जाएगा, मतलब अनलॉक हो जाएगा अमाउंट, या फिर शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। एंड टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 30 ऑफ जुलाई। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा होने वाला है। 30 शेयर्स का एक लॉट है। प्राइस बैंड होने वाला है यहां पे हमारे सामने 461 से लेके 485 रुपीस का। अगर हम प्राइस बैंड की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस और एचएनआई कैटेगरी में 485 रुपीस के प्राइस को आपको टिक करना पड़ेगा। शेयर होल्डर कोटा ऑब्वियसली इस आईपीओ में नहीं है। रिटेल में एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में 69 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज के लिए ऑलरेडी 45% का डिस्काउंट है, तो हां एम्प्लॉइज का कोटा यहां पे होने वाला है। आईपीओ का टोटल साइज है 3811 करोड़। एक मोटी बड़ी साइज का आईपीओ है जिसमें से मात्र 499 करोड़ का फ्रेश इश्यू 3311 यानी कि 87% ऑफ द आईपीओ यहां पे होने वाला है ओएफएस। मतलब मेजर पोर्शन यहां पे ओएफएस है, जो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए ऑब्वियसली हो जाता है, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। इनकी जो प्रमोटर एंटिटी है जिसका नाम है ग्रीन मेडोज इन्वेस्टमेंट्स, इनके जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है एक एक शेयर का वो है 2.67 रुपीस और यहां पे वो बेच रही है 485 रुपीस में। ये अपफ्रंटली कोई नेगेटिव नहीं हो जाता है, पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो इनकी प्रमोटर एंटिटी है वो कितना पैसा यहां पे कमाने वाली है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपके लिए एज अ पॉइंट यहां पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम फाइनेंशियल्स में नजर डालें तो आप नजर डालिएगा टोटल एसेट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। रेवेन्यू 2025 वर्सेस 2026 में 28% एंड पैट 26% से ग्रो किया है। अगर हम सिर्फ पैट की बात करते हैं तो पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 1.7 1.8 टाइम्स की यहां पे ग्रोथ रेट है। मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है, विच इज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू होने वाला है, देखो फ्रेश इश्यू जो है वो सारा का सारा पेमेंट के लिए यूज करा जाएगा, अपनी बोरिंग्स या फिर आउटस्टैंडिंग जितने भी लोन्स थे उसको पेमेंट करने के लिए। बैलेंस यूज हो रहा है यहां पे ओएफएस एग्जिस्टिंग ओनर्स को माल देने के लिए। बहुत सिंपल सा इसका ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव हमारे सामने नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2026 में 21.26%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26.6%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.26% कंफर्टेबल है। पैट का मार्जिन 12.7% के आसपास का है, ओके है, बहुत हेवी नहीं बोलूंगा पर ठीक है। एबिटडा मार्जिन अच्छा है 25% का। ईपीएस निकल के आ रहा है 11.02 का। पी रेशियो है 44 का। मतलब जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है 485 रुपीस के प्राइस बैंड पे वैल्यूएशन टोटल निकल के आ रही है 23,981 करोड़ की। तो थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड यहां पे वैल्यूएशन हो जाती है। अगर हम यहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो भी यहां पे आपको 10 के ऊपर का देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन ये सस्ती है, ये नहीं करेंगे। अगर हम थोड़े से कॉशियस पॉइंट्स की बात करते हैं तो वैल्यूएशन हो जाता है, एग्जिस्टिंग ओनर्स माल बेचते हैं, ये हो जाता है। थर्ड कॉशियस पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए बिफोर कंसीडरिंग द आईपीओ, ये हो जाता है कि मार्जिन कंपनी के डिक्लाइन हुए ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ी है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 26% से ग्रो हुआ है, पर मार्जिन 28% से 25.5% पे रिड्यूस हो गए, तो मार्जिन रिड्यूस हुए। टॉप 10 कस्टमर्स इनके 38-39% ऑफ द बिजनेस ला रहे हैं, तो कंसंट्रेशन रिस्क है। और ग्लोबल मतलब कि एक्सपोर्ट्स पे 77% का रेवेन्यू डिपेंडेंट है, तो एक्सपोर्ट की डिपेंडेंस है। ये सारा का सारा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फाइनली आपको ये पता होना चाहिए इनके पास एक कंटिजेंसी लायबिलिटी है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स में, जो रफली 227 करोड़। मतलब जो इनका कंपनी का टोटल प्रॉफिट है उसका 50% के आसपास की कंटिजेंट लायबिलिटी टैक्स के अराउंड है। ये आपको पता होना चाहिए। मेरा फर्ज है आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों चीजें बताना। नेगेटिव्स में ना
मेरा फर्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड आपको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बताना। तो नेगेटिव्स मैंने बता दिए, पॉजिटिव ये है कि कंपनी के रेशियोज काफी अच्छे हैं, डेट कम है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में ज्यादा नाम है नहीं, सिर्फ एक नाम हमारे सामने आता है जिसका नाम है एंगसू जियान टेक्नोलॉजी, जिसका 140 के ऊपर का पी रेशियो है। तो उसके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली आपको सस्ता दिखेगा, बट ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ कंपनी हमारे साथ आ रही है, हमारे सामने आ रही है। एट द सेम टाइम थोड़े से नेगेटिव्स भी है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जाऊं उससे पहले अगर आपके पास या फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री डीमैट अकाउंट आप वहां पे जाके खोल सकते हो। 485 रुपीस के प्राइस के अगेंस्ट में अभी तक जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं 200 रुपीस, मतलब रफली 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम हैवी चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम का चलने का सबसे मेन कारण यह है कि कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज तरीके से ग्रो कर रही है। ये यूजुअली ग्रे मार्केट को पसंद आता है। पर रेगुलर अपडेट्स के लिए कि किस तरीके से जीएमपी या किस तरीके से यहां पे आती है एंकर बुक, फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहेगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट का वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।